हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल करने वाले हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप हैं जिनको अच्छे से ध्यान से जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं और सारी डिटेल रिलेटेड टू द एप्लीकेशन फॉर्म इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। कई सारे कैंडिडेट्स को ओटीआर से डाउट है, मैम ओटीआर क्या है, ओटीआर कैसे करना है, क्या ओटीआर के लिए सिर्फ आधार कार्ड लगेगा। तो जो भी आपके डाउट हैं इस सेशन में क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा स्टिल अगर कोई ऐसा डाउट है जो रह जाता है, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में हम लोग ओटीआर से लेकर प्रिंट तक की बात करने वाले हैं कि सबसे पहले अगर आप न्यू यूजर हैं, यानी कि इससे पहले आपने एसएससी सीएचएसएल नहीं भरा या एसएससी सीजीएल नहीं भरा, बट आप एमटीएस को ही टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपने अभी 10th क्लियर किया है और आपका टारगेट है कि मुझे एसएससी एमटीएस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तब आपको उस केस में कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटेल वाइज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जब आप एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, आपको एक इस तरीके का वेब पेज दिखने वाला है। और एसएससी की जो वेबसाइट आपको फॉलो करनी है वो पुरानी वाली मत कीजिएगा, क्योंकि एसएससी ने एक नई वेबसाइट अभी हाल ही में लॉन्च की है और वो होने वाली है ssc.gov.in। तो जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, आपको लॉग इन एंड रजिस्टर करना है। अगेन अगर आपने इससे पहले ओटीआर किया है तो आप क्या करेंगे, आप लॉग इन करेंगे, अपनी पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। वहां पे आपके पास 4-5 ऑप्शंस खुलेंगे कि आप सीजीएल टारगेट करना चाहते हैं या सीएचएसएल या सीपीओ या अदर एग्जामिनेशन या एमटीएस। आपने क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपने ओटीआर करना है, आपने पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन का पेज देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट जैसे ही आप इसमें जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो वहां पे आपको अपने आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना होगा। आफ्टर दैट आपको एक इस तरीके का पेज दिखने वाला है। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे और पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आधार नंबर यहाँ पे डाला जाएगा। कि सबसे पहले तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है क्या। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप करेंगे यस, और अगर नहीं है तो आप करेंगे नो। नो यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि जिन भी कैंडिडेट्स के पास आधार कार्ड नहीं है उनको भी ओटीआर करना है, बट वो अदर आईडी से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उससे कर सकते हैं, आपके पास पैन कार्ड है तो आप उससे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ आईडीज मिल जाएगी कि आप ओटीआर कौन कौन सी आईडी से कर सकते हैं। आज के टाइम पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो सबसे पहले आधार बनवाओ, क्योंकि एग्जामिनेशन में एंट्री के टाइम पे भी आधार कार्ड ही यूज किया जाता है। तो यस, जिनके पास है वो यस करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, वहां पे एक ओटीपी आएगा, अपने ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। आफ्टर दैट आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी अपना नाम बदला है तो यस कीजिएगा और नहीं बदला है तो नो करना। जनरली केसेस में ये नो ही रहता है। इसके बाद आपका जेंडर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एंड अगेन डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपसे पूछी जाएगी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और सारी डिटेल्स को एक एक बार और वेरीफाई करवाया जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज अपलोड डॉक्यूमेंट्स। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, और आधार कार्ड नहीं है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ सकते हैं। आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड। तो ये उन केसेस में है जब आप आधार कार्ड नहीं डालेंगे। अगर आधार कार्ड है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको येस करना है और अपना वैलिडेशन करवाना है ओटीपी के थ्रू। और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी वहीं पर आने वाला है। आफ्टर दैट यहाँ पे आपका फादर्स नेम आपसे डलवाया जाएगा, देन मदर्स नेम। देन आपने, अब देखो यहाँ पे अगर हम एमटीएस की बात करें तो एमटीएस के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 10th पास किया होना चाहिए। तो अगर आपने 10th पास किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप अगर इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने किया ही है। तो अगेन यहाँ पे आपको अपनी मैट्रिकुलेशन जो डिटेल्स है वो डालनी है। मैट्रिकुलेशन की बात करेंगे, 10th क्लास एजुकेशन बोर्ड, बोर्ड कौन सा है आपका। फिर अगेन आप बोर्ड वेरीफाई करेंगे और 10th क्लास में आपका रोल नंबर क्या था वो भी आपको डालना होगा। उसके अलावा आपने 10th क्लास कौन से ईयर में पास की यहाँ पे डालेंगे। अब देखिए कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बट स्टिल एज रिलैक्सेशन के चलते हुए वो एमटीएस को भी टारगेट करते हैं। और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि एक कैंडिडेट जिस भी एग्जाम को टारगेट कर सकता है वो सबको टारगेट करता है, चाहे वो एमटीएस है चाहे वो सीएचएसएल है। तो यहाँ पे तो वो डिजायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो एमटीएस के लिए चाहिए। बट अगर इन केस आपने 12th भी क्लियर किया हुआ है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे डालेंगे, या आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डालने वाले हैं। देन कैंडिडेट अपना मोबाइल नंबर डालेगा और ईमेल एड्रेस डालेगा। मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस प्लीज वैलिड डालना, क्योंकि यहाँ पे ओटीपी आएगा जिसको फर्दर वैलिडेट या वेरीफाई करवाया जाएगा। नेक्स्ट आप फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट पेज जो आपको देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। ठीक है, कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है एंड देन कंटिन्यू। उसके बाद जब आप कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा आपका इस तरीके से।
आपको यहाँ पे एक पासवर्ड होगा जो आपके फ़ोन नंबर पे आएगा, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं यू कैन यूज़ दैट वन, या फिर अगर आप नया पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो सेट कर सकते हैं। इसमें आपको नया पासवर्ड सेट करने के लिए इन कैरेक्टर्स का ध्यान रखना है। एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल होने चाहिए, एक सिंबल यूज़ करना है, न्यूमेरिकल्स यूज़ करने हैं, उसके बाद आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स की बात करेंगे, यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी बोला गया है। इन केस अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना जो पासवर्ड है वो भूल जाते हैं और आपको लॉगिन करना है, तो आपको एक अदर ऑप्शन दिया जाता है, वो होता है सिक्योरिटी क्वेश्चन के थ्रू। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन चूज करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, लाइक आपकी पहली टीचर का नाम क्या था, आपके पहले स्कूल का नाम क्या था, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन चूज करके आंसर डालेंगे। 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको करना होगा। आगे चलेंगे। अब आपका जो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होता है यहाँ से ओटीआर के बाद। नाउ व्हाट हैपन, आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी चूज़ करना है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ कैटेगरी चूज़ करने के लिए बोला है। आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दिखाएँगे। एंड प्लीज़ मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, जिसका सर्टिफ़िकेट आपके पास है या बन रहा है, वही डालिएगा, क्योंकि इन केस अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं शो किया, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सीधा-सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इर्रिस्पेक्टिव आप कितने भी अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, तो येस आप एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस या जो आपको कैंडिडेचर है उसको रिजेक्शन में डाल दिया जाएगा। आपकी नेशनैलिटी क्या है, एंड इसके अलावा अगर कोई विजिबल मार्क है फेस पर या बॉडी पर तो वो आप डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट है तो येस नो करके आप अपनी डिसेबिलिटी चूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट है तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा और उसका आपका डेफिनेटली एक सर्टिफिकेट नंबर भी होगा, वो भी आपको यहाँ पे डालना है। आफ्टर दैट आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट क्या आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो येस करेंगे, बार बार नहीं फिल करने की जरूरत पड़ेगी। बट इन केस नहीं है तो आपको वापस से अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों डालना है। आफ्टर दैट आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। नेक्स्ट आपको ये पेज देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्री करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की है वो सही है, उसको आप डिक्लेरेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर दैट ये था आपका ओटीआर प्रोसेस, ठीक है। आप कहेंगे कि मैम इतना बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, जी हाँ इतना बड़ा ही एप्लीकेशन फॉर्म है। देखिए, फिर यहाँ पे एक और आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, खुलेगा, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड प्रीव्यू फॉर्म एंड देन सबमिट फॉर्म, ये 4-5 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। बट सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर आपने ओटीआर कर दिया है तो आपको ऑप्शन नंबर 1 से लेकर 18 तक फिल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1, 2, 3, अगर ओटीआर आप करके लॉग इन करेंगे तो ये सारे जो पॉइंटर्स हैं ये ऑलरेडी फिल आएंगे, आपको बस चेक करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आपकी पूछ रहा है कि आपने क्या कर रखा है, लास्ट आपने क्या किया था, क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, ग्रेजुएशन किया था, या 12th क्लियर की थी, या सिर्फ आपने अभी 10वीं क्लियर की है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया है तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन चूज करेंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप वो चूज करेंगे। अगर आपने 12th क्लियर कर रखा है तो वो चूज करेंगे, और सिर्फ 10th किया है तो वो चूज करेंगे। नाउ यहाँ पे बोल रहा है क्वालिफाइंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एमटीएस के एग्जाम के लिए क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए 10th क्लियर, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा 10th स्टैंडर्ड ही चूज करेंगे। और अगर आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप पास जाए इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं। कौन से ईयर में पास किया है, 21 में, 22 में, वो सेलेक्ट कर देना। यहाँ पे कौन से स्टेट यूटी बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपका बोर्ड का नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, ये सारी डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। और आपको कितने मार्क्स आए हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास सीजीपीए होते हैं, ग्रेड्स होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपके पास परसेंटेज होती है, तो दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है। परसेंटेज है तो परसेंटेज यहाँ पे डालिएगा, और अगर सीजीपी ग्रेड है तो वो पॉइंट करके लाइक 9.2, 9.4, जो भी आपका ग्रेड है वो डाल दीजिएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। आगे जाएंगे, एडिशनल डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो येस नो जो भी रहेगा आप क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। और हैं तो कब ज्वाइन किया था, लास्ट डेट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। रिलेटेड टू द रिलैक्सेशन, क्योंकि आपको पता है इन सब कैटेगरी में क्या दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब नाउ यहाँ पे पूछा है कि वेदर सीकिंग अ एज रिलैक्सेशन। अब ये जो फॉर्म मैं आपको एक सैंपल दिखा रही हूँ, यहाँ पे कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस चूज किया था, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रिलैक्सेशन दिया जाता है। दैट्स व्हाई दैट कैंडिडेट चूज यस हियर, ठीक है। एंड अगेन अगर आप ओबीसी हैं तो यस करेंगे, एससी एसटी हैं तो यस करेंगे। बट इसके अलावा अगर आप अनरिजर्व्ड हैं यानी कि जनरल हैं, इन दैट केस आप नो करेंगे।
कितने साल का आपको पता है कि ओबीसी के लिए 3 है, एससी एसटी के लिए 5 है, तो वो यहाँ पे चूज़ करना होगा। क्लियर? यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप अपनी इन्फॉर्मेशन डीओपीटी के साथ शेयर करना चाहते हैं? तो येस, नो कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस पार्ट इज़ रिलेटेड टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको अपनी प्रेफ़रेंस डालनी है कि नेक्स्ट जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पर चाहिए। तो प्लीज़ इसके लिए आपको डिटेल नोटिफ़िकेशन फ़ॉलो करना होगा, वहाँ पे आपके सेंटर्स का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। आपका मोड ऑफ लैंग्वेज क्या होना चाहिए? जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, आप क्या चाहते हैं कि आपको क्वेश्चंस कौन-सी लैंग्वेज में दिखें? इंग्लिश, हिंदी, तो वो यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा। तो आई होप कि आपको सारे स्टेप समझ में आ रहे होंगे। स्टिल अगर ऐसा लगता है कि मैम ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ है, तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ स्टेप 3 आता है आपका अपलोड डॉक्यूमेंट एंड सिग्नेचर। अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं बोला कि कोई अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। एक ओटीआर के टाइम पे मैंने बोला कि अगर आधार नहीं है तो अपलोड करना होगा। बट नाउ इट्स अ टाइम टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड इसमें सिर्फ आपका फोटो और सिग्नेचर माँगता है। फोटो आपको लाइव कैप्चर करनी है, प्लेन बैकग्राउंड सामने देखकर चश्मा, टोपी कुछ नहीं लगाना है एंड देन डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर की बात करें तो ये आपको अपलोड करने होंगे। यहाँ पे साइज़ सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग मैच कर लेना। फिर आता है आपका प्रीव्यू। अब आपका पूरा फॉर्म आपने क्या-क्या डिटेल्स डाली हैं वो सामने आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अच्छे से चेक करना है क्योंकि आपको पता है कि करेक्शन विंडो जब आएगा, तो अगर कुछ करेक्शन करना होगा तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे करेक्शन करने के लिए। आफ्टर दैट येस, नाउ दिस इज द टाइम टू सबमिट। डिक्लेरेशन साइन करेंगे कि मैंने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सही है और उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है वो डालेंगे और देन सबमिट कर देंगे। आई होप ये डिटेल्ड जो वीडियो है आपके लिए कि एमटीएस का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है यूजफुल रहा होगा। स्टिल कुछ रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यानी कि अड्डा 24/7 के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। आपको वेब पेज पे जाना है अड्डा 24/7 के। और अगर एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कैटेगरी में जाके आप हमारे एसएससी महापैक के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसमें हर एग्जाम कवर किया गया है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ट्रिपल वैलिडिटी में ये कोर्स मिल रहा है, तो 18 महीने के लिए आपको ये कोर्स दिया जा रहा है 2529 यानी कि 2530 में। बट आपके पास एक कोड है और कोड है Y989। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा Y989 कोड। जैसे आप Y989 लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, प्राइजेस और रिड्यूस हो जाएंगे और मात्र 2309 में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। 18 महीने की वैलिडिटी है, हर एसएससी का एग्जाम कवर है। तो यस एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। एंड पहली बार आए तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।